वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबके सब जो है बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्सरसाइज 1.22 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस हो चुके हैं। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो है वो इंश्योरेंस प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे कंटिन्यू हैं। तो बेटा आपको अगर प्रीवियस कोई लेक्चर चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं। आपको जो है वो 10th का लेक्चर चाहिए, कोई आपको 8 का लेक्चर चाहिए फर्स्ट चैप्टर से या सेकंड चैप्टर से, तो इसी वीडियो में मैं उन तमाम की प्लेलिस्ट जो है वो लिंक कर दिया, तो आप उसके थ्रू वो लेक्चर भी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसका कोई लेक्चर मीन्स के पिछला क्वेश्चन को चाहिए तो वो भी आप वहीं पे जाके जो है वो ले सकते हैं। तो वहां पे जो है वो उसका लिंक दिया गया है। तो बेटा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन जो है कहता है, इसका डाटा सिर्फ मैंने लिखा है, कहता है साउथ जो है वो उसने एक कार जो है, उसके पास एक कार है, उसकी प्राइस जो है वो 7 लाख है, मीन्स के उसकी प्राइस 7 लाख है। उसका जो उसने 3 साल की जो इंश्योरेंस करवाई है उस कार की, ठीक है, उसका एनुअल प्रीमियम जो है वो 4.2% है, मीन्स के हर साल उसने जो उसको उसका जो प्रीमियम देना है वो 4.2% है। फिर कहता है डिप्रिसिएशन रेट जो है, मीन्स के हर साल के बाद उसकी जो कीमत में कमी आएगी। ठीक है, अब डिप्रिसिएशन रेट क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई बाइक लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मोटरसाइकिल ली है 1.5 लाख रुपए की। अब 1 साल के बाद उसकी वही कीमत तो नहीं रहती, उसकी कीमत जो है वो डाउन हो जाती है, वो 50,000 डाउन करती है, वो 30,000 डाउन करती है, वो 20,000 डाउन करती है। मीन्स के हर साल के बाद जितनी उसकी कीमत डाउन होगी वो होता है डिप्रिसिएशन रेट। ठीक है, मतलब कि उसकी कीमत में, उसकी कदर में कमी आना। ठीक है, तो टाइम पीरियड है उसका 3 साल का। ठीक है, 3 साल की इंश्योरेंस हुई है, तो तीनों साल का जो है हमने जो है वो प्रीमियम फाइंड करना है, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, और उसके साथ साथ हमने डिप्रिसिएशन जो है वो उसकी प्राइस भी फाइंड करनी है कि हर साल के बाद उसकी कीमत में कितनी कमी आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो बेटा आई होप आपको स्टेटमेंट अच्छे से जो है वो समझ आ गई। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसको हम करेंगे सॉल्व। सोल्यूशन के बाद इसका बेटा जो फर्स्ट प्रीमियम हमने फाइंड करना है, फर्स्ट प्रीमियम हमारा क्या होगा 4.2%। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं फर्स्ट प्रीमियम, तो मैं इसको PREM लेकर कंप्लीट नहीं लिख रहा। फर्स्ट प्रीमियम मेरे पास आएगा बेटा 4.2% ऑफ 7 लाख, 7 लाख का आएगा। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 42। अब परसेंटेज की जगह पे तो आ जाएगा बेटा 10, और ये पॉइंट जब खत्म किया तो इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा 100, जब पॉइंट खत्म किया तो इसकी जगह पे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख। ठीक है, 7 लाख आ जाएगा। बेटा ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल, 1 जीरो इस जीरो से कैंसिल। आपने 42 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इसका जो आंसर आएगा, मीन्स के हमारा फर्स्ट प्रीमियम जो है, फर्स्ट प्रीमियम, ये फर्स्ट प्रीमियम लिखा मैंने, फर्स्ट प्रीमियम मेरे पास आ गया, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 29,400। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रीमियम आ गया। अब बेटा हम इसका जो है वो डिप्रिसिएशन रेट भी फाइंड करेंगे 1 साल का। फर्स्ट प्रीमियम मतलब कि पहले साल के बाद पैसे वो पे करेगा बीमा कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, फिर जो है हम उसका डिप्रिसिएशन रेट फाइंड करेंगे आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें आफ्टर 1 ईयर, यहाँ पे दी डिप्रिसिएशन रेट आफ्टर 1 ईयर, डिप्रिसिएशन रेट आफ्टर 1 ईयर, ये चीज हम निकाल रहे हैं 1 साल के बाद। ठीक है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने 12% फाइंड करना है ऑफ 7 लाख। ठीक है, तो ये बेटा हमने 7 लाख का जो है वो, ये 5 जीरो आने थे। ठीक है, 7 लाख का हमने मालूम करना है 12%। तो बेटा इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे जी 12/100 मल्टीप्लाई जी, इसको हमने जो है वो किया 7 लाख। ठीक है, 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 मल्टीप्लाई 7 84 होता है, 12/7 84,000। मीन्स के जो डिप्रिसिएशन रेट है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, रेट, हाँ जी 1 ईयर, 1 साल के बाद उसकी कीमत में कितनी कमी आएगी, 84,000 रुपए। ठीक है, तो उसकी आफ्टर 1 ईयर डिप्रिसिएशन प्राइस कितनी आ जाएगी, हाँ जी, मतलब कि 1 साल के बाद उसकी प्राइस कितनी आ जाएगी, मतलब उसकी कीमत कितनी रह जाएगी,
प्राइस आफ्टर 1 ईयर डिप्रिसिएशन, मतलब 1 साल डिप्रिसिएशन के बाद उसकी जो प्राइस है वो कितनी रह जाएगी, यही हमने असल में फाइंड करना है। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा, हम टोटल में से इसको कर देंगे -7 लाख, ठीक है। 7 लाख में से हमने किया इसको 84,000 को माइनस, तो बेटा इसको हमने जब माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो वो हमारे पास फाइनल वैल्यू होगी। इस 0 में से 0 फिर 0 फिर 0, ठीक हो गया। 3 0 तो एज इट इज आगे हैं। 10 में से 4 गए, यहाँ पे आ गया 6, फिर यहाँ पे बच गया 9 में से 8 गए 1, यहाँ बच गया 6, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास आ गया 6,16,000 रुपए बच गए, ठीक है, उसकी प्राइस। अब हम इसका निकालेंगे सेकंड प्रीमियम, ठीक है। फर्स्ट प्रीमियम हमने यहाँ फाइंड कर लिया था, अब इसका हम निकालेंगे सेकंड प्रीमियम, सेकंड प्रीमियम, ठीक है। कितना निकालना है हमने, 4.2% ऑफ 6,16,000 का, ठीक है। अब सेकंड प्रीमियम फाइंड करने वाले हैं हम। अब इसका हम निकालेंगे जी 442 ओवर परसेंटेज की जगह पे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई, पॉइंट को खत्म किया तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 6,16,000, ठीक है बेटा। 2 0 से कैंसिल, 1 0 इस 1 0 से कैंसिल। अब आपने 616 को ज़रब देनी है 42 के साथ। अब इसको आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा बेटा 25,872, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा जी सेकंड प्रीमियम। तो ये बेटा हमारे पास सेकंड प्रीमियम आ गया है। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम था, ठीक है। अब हम इसका आफ्टर 2 ईयर इसका डिप्रिसिएशन रेट भी फाइंड करेंगे। तो बेटा इतना अभी हाफ क्वेश्चन हुआ है हमारा, क्वेश्चन कुछ लेंथी भी है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो क्वेश्चन को बेटा आप नोट कर लें, या इसको आप अपने जो भी आप चीज़ पे देख रहे हैं आप उसको स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि मैं इसको रेस करने वाला हूं ताकि मैं नेक्स्ट वाला जो इसका पार्ट है वो भी करवा सकूं। तो हम इसका फाइंड करेंगे बेटा डिप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 2 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे इसका डिप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर्स कितना आएगा, ये बेटा 12% होगा ऑफ किसका। अब जो हमारे पास अमाउंट बची हुई थी उसकी जो प्राइस ये वाली बची हुई थी प्राइस 6,16,000, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे, हमने टोटल का नहीं, क्योंकि उसकी जो कीमत थी वो इतनी बची हुई थी ना, हमने आफ्टर 1 ईयर उसका डिप्रिसिएशन रेट जो उसकी प्राइस फाइंड की थी, मींस के 1 साल की कमी के बाद उसकी जो डिमांड उसकी जो प्राइस है वो इतनी रह गई थी, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे 2 साल के बाद इसकी मतलब उस कार कीमत कितनी रह जाती है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 6,16,000, ठीक है। अब इसको करें जी आप कैलकुलेट, 12% मल्टीप्लाई बाय 6,16,000 इसका बटा आ जाएगा 100। अब ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल। अब हमने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, 73,920 इनको मल्टीप्लाई किया ना हमने, 12 को 12 ज़रब दी 6,160 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास ये पैसे आ गए हैं, मीन्स के इतनी फिर कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसकी जो प्राइस है, प्राइस आफ्टर 2 ईयर, प्राइस आफ्टर 2 ईयर डिप्रिसिएशन, हाँ जी, ये मैं डिप्रिसिएशन जो है वो उसकी 2 साल के बाद उसकी जो 2 साल डिप्रिसिएशन के बाद उसकी जो कीमत है वो कितनी रह जाएगी बेटा। अब हम इसको माइनस करेंगे 6,16,000 में से, 6,16,000 में से हम माइनस करेंगे 73,920 को। ये आ गया बेटा 5,42,080 रुपए, ठीक है। ये मतलब है कि उसकी उस गाड़ी की जो कीमत है वो इतनी रह जाएगी 2 सालों के बाद, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे इसका थर्ड प्रीमियम जी, थर्ड प्रीमियम, हाँ जी, थर्ड प्रीमियम इसका डायरेक्ट हम फाइंड कर देते हैं। थर्ड प्रीमियम फाइंड करेंगे बेटा। अब हम इसका 5,42,080 रुपए में से थर्ड प्रीमियम फाइंड करेंगे, मतलब कि अब उसने जो पैसे देने हैं वो इसमें से देने हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है क्वेश्चन, लेकिन आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही है जी। 4.2 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 54 20 80, ठीक है। अब ये पॉइंट खत्म किया तो इसकी जगह पे आ जाएगा 10। अब ये बेटा 1 0 इससे कैंसिल हो गया। अब नीचे आपके पास 100 है, आप इनको जो है वो आप
पाँच 54,208 को ज़रब दें 42 के साथ, जो आंसर आएगा उसको आप जो है वो डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, तो इसको आफ्टर इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आ गया 22,767, 22,767.36। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास इसका थर्ड प्रीमियम आ जाएगा, प्रीमियम। ठीक है, तो बेटा अब हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम ये था, सेकंड प्रीमियम ये था, थर्ड प्रीमियम हमारे पास ये है। लेकिन अब हमने उसकी जो है डिप्रिसिएशन रेट भी तो फाइंड करना है। आफ्टर 3 ईयर, 3 सालों के बाद उसकी कीमत में कितनी कमी आएगी। बेटा हमने एक्चुअली उसके जो है वो फाइंड करने थे, प्रीमियम तीनों हमने फाइंड कर लिए हैं, तो आप चाहें तो आप वो फाइंड कर सकते हैं। तो चलें जी, इसका जो है मैं यहाँ पे थर्ड प्रीमियम इसका ये चला गया। अब हम इसका जो है वो 3 सालों के बाद उसकी डिप्रिसिएशन प्राइस जो है वो फाइंड करेंगे। ये मैं रेस करने लगा हूँ। ये मैंने प्रीमियम तीनों छोड़ दिए हैं। फर्स्ट प्रीमियम ये है, सेकंड प्रीमियम ये है, थर्ड प्रीमियम ये है। अब हम इसका जो है वो डिप्रिसिएशन आफ्टर 3 ईयर, डिप्रिसिएशन आफ्टर 3 ईयर, हाँ जी, 3 सालों के बाद उसकी कीमत कितनी कमी आएगी। अब हम निकालेंगे बेटा इसी का। ठीक है, तो ये सॉरी ये 5,42,080 रुपए में से निकालेंगे हम इसका जो है वो 12%, 12% ही था ना जी, ये 12% है। देखिए 12/100 मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा बेटा ये यहाँ से 5,42,080, 5,42,080। अब इसको एक जीरो इससे गई, जब इसको हमने किया बेटा मीन्स के 54,208 को ज़रब दी हमने 12 के साथ और इसको किया हमने 10 पे डिवाइड, तो हमारे पास जो इसकी जो प्राइस आ जाएगी 65,049 आएगी, 65,049.60। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं, आप इसको वैसे भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आप उसकी फाइनल प्राइस मीन्स उसकी कीमत कितनी रह जाएगी आफ्टर 3 ईयर, तो यहाँ पे आ जाएगा प्राइस आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, तो ये भाई इसमें से आप करें माइनस 5,42,080 में से इसको कर दें माइनस, ये लाइन मैं थोड़ी यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसको करें आप माइनस 65,049.60। ठीक है, इसको बेटा हमने माइनस करना है, माइनस किया तो मेरे पास बच गया 4,77,030.40। ठीक है, तो ये बेटा 3 सालों के बाद उसकी जो कीमत है वो इतनी रह जाएगी। मतलब कि हर साल के बाद गाड़ी की कीमत कम होती है, लेकिन उस गाड़ी की कीमत जिसकी कीमत 7 लाख पहले थी, ठीक है, जो पहले मैंने लिखा था 7 लाख उसकी कीमत थी, हर साल उसकी कीमत में जो है वो उसकी जो प्राइस में जो है वो 12% कमी आती रही है। ठीक है, वो कमी आने के बाद हर साल 3 सालों के बाद उसकी जो कीमत है 7 लाख से आके 4,77,000 की रह जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम उसका फाइनल प्रीमियम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बेटा फाइनल प्रीमियम की हमें ज़रूरत, अब इन तीनों प्रीमियम्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें। फाइनल प्रीमियम यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल प्रीमियम। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो ऐड कर देंगे फर्स्ट प्रीमियम प्लस सेकंड प्रीमियम प्लस थर्ड प्रीमियम। ठीक है, अब इनकी जो वैल्यूज थी, फर्स्ट प्रीमियम मेरे पास था ये वाला 29,400 जमा, सेकंड प्रीमियम मेरे पास ये है 25,872 रुपए जमा, जो हमारे पास थर्ड प्रीमियम है यह है 22,767, 22,767.36। ठीक है, आप इनको जो है वो ऐड कर लें। आफ्टर एडिंग इसका जो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा बेटा 7,2
9, 9 का 9 आ गया, उसके बाद 6, 7, 13, 13 का लगा 3, एक कैरी आ गया। हाँ जी, फिर यहाँ पे आ जाए जी हमारे पास 7, फिर 8, 15, 15 और 4 कितना हो गया 19, और एक हासिल जो है वो 20, 0, फिर आपके पास आ गया 2 कैरी। फिर आ जाए जी यहाँ पे 5, 2, 7, 7 और 9, 16 और 2, 18, 8 का एक कैरी। फिर आ जाए जी यहाँ पे 2 और 2, 4, 4 और 2, 6, 6 और एक हासिल 7 अशारिया ये 36। मीन्स के जो फाइनल प्रीमियम है हमारे पास, जो वो मीन्स के इंश्योरेंस कंपनी को देंगे फाइनल प्रीमियम, तो बेटा हमारे पास ये वाला जो पैसे हैं, इतने पैसे वो देंगे उनको बीमा इंश्योरेंस कंपनी को, मतलब के 78,039.36 रुपए। इतने पैसे जो हैं ये RS, इतने पैसे इंश्योरेंस कंपनी को देंगे उस गाड़ी की बीमा करवाने के 3 सालों में, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए थी। ये तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की आप स्टेटमेंट को बहुत ही केयरफुली तरीके से आप उसको जो है वो अंडरस्टैंड करें, उसको स्टेटमेंट को रीड करें, तो स्टेटमेंट को पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन के हाफ तक अगर हम उसको कर लें तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मीन्स के बहुत ईजी है, बहुत ही मतलब के दिलचस्प सवाल है। आपका पिछले वाला क्वेश्चन ही आ गया, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी, वो कहता है कि प्राइस ऑफ अ कार, एक आदमी के पास एक कार है, उसकी कीमत जो है वो 14 लाख है, 14 लाख है, ठीक है। उसने उसकी 2 साल के लिए इंश्योरेंस करवाई है, ठीक है, 2 साल के लिए उसकी इंश्योरेंस करवाई है। तो एनुअल प्रीमियम रेट जो है हर साल के बाद उसने जो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है वो कितना 4.5% करना है, किसका 14 लाख का, 14 लाख का। डिप्रिसिएशन रेट उसके कितना, मीन्स के हर साल के बाद उसकी कीमत में कितनी कमी आएगी, 10% उसकी कीमत कमी आएगी। हमने फाइंड करना है 2 ईयर प्रीमियम, ठीक है, हमने फाइंड करना है मतलब उसका टाइम पीरियड, ये नहीं लिखा था, कितना है जी 2 ईयर्स, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम इसका निकालेंगे फर्स्ट प्रीमियम। फर्स्ट प्रीमियम हमारा कितना आएगा, फर्स्ट प्रीमियम, हाँ जी प्रीमियम कितना है जी 4.5% हम निकालेंगे ऑफ 14 लाख का, ठीक है। तो ये बेटा आ गया 45 ओवर परसेंटेज की जगह पे 100 बटे में पॉइंट की जगह पे 10 मल्टीप्लाई बाय 14 लाख, ठीक है। तो बेटा 2 0 से कैंसिल, ये 1 0 इस 1 0 से कैंसिल, ठीक है। अब आपने इनको करना है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो फाइनल जो है वो हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम जो है वो आ जाएगा फर्स्ट प्रीमियम मेरे पास आएगा, इनको किया मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 63,000, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रीमियम हमारे पास इतना आएगा, ठीक है। अब हम इसका बेटा फाइंड करेंगे डिप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा डिप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर, मीन्स के 1 साल के बाद उसकी डिप्रिसिएशन कितनी होगी, मीन्स के उसकी कीमत में कितनी कमी आएगी। हमने निकालना है 10%, तो यहाँ पे इसको मैं एक डिटेल से 10% ऑफ किसका निकालेंगे हम 14 लाख का, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट यहाँ शिफ्ट करता हूं, तो इसकी बेटा डिप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर, हाँ जी 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 14 लाख, 2 0 से कैंसिल, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1,40,000, ठीक है। तो ये बेटा उसकी मतलब के 1 साल के बाद उसकी इतनी कीमत में कमी आएगी। अब इसको हम करते हैं, मीन्स के 1 साल के बाद उसकी कीमत कितनी बचेगी, तो बेटा 14 लाख में से 1,40,000 को हम निकाल देते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा 12,60,000 बच जाएगा, ठीक है। तो उसकी जो प्राइस है, प्राइस आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद उसकी कीमत इतनी रह जाएगी। अब हमने सेकंड प्रीमियम फाइंड करना है इसी का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड प्रीमियम, हाँ जी। तो ये कितना 4.5%, 4.5 ओवर 100 और इसकी जगह पे आ जाएगा 10, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब किसका निकालेंगे बेटा, अब 14 लाख का नहीं निकालना, अब उसकी जो कीमत बच गई है 1 साल के बाद उसकी इतनी कीमत बची हुई है 12,60,000, तो हमने इसका हमने सेकंड प्रीमियम निकालना है 12,60,000,
60,000। ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल, 1 जीरो इस 1 जीरो से कैंसिल। अब हमने 1260 को ज़रब देना है 45 के साथ, तो मेरे पास सेकंड प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स के सेकंड प्रीमियम आ जाएगा मेरे पास, इनको ज़रब दी तो 56,000 आ जाएगा मेरे पास, 56,700। ठीक है, ये बेटा आ गया है हमारे पास सेकंड प्रीमियम। ठीक है, फर्स्ट प्रीमियम ये था, तो सेकंड प्रीमियम जो है वो हमने ये फाइंड कर लिया है। अब हम इसका निकालेंगे उसकी प्राइस आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, डिप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर, डिप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर। हाँ जी, उसकी 2 साल के बाद उसकी कीमत मतलब उसकी वो हमने प्राइस निकालनी है जो उसकी कीमत में कमी आएगी 2 साल के बाद। हाँ जी, आफ्टर 2 ईयर जी। अब उसकी 12,60,000 का 10% हमने निकालना है, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 12,60,000। ठीक है, 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल। अब हमने इसको करना है मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1,26,000। तो ये मेरे पास बेटा इसका आ जाएगा बेटा ये डिप्रेशन आफ्टर 2 ईयर, उसकी जो मीन्स के 2 साल के बाद उसकी कीमत में इतनी कमी आएगी 1,26,000। अब हम जो है वो उसकी प्राइस फाइंड करेंगे, प्राइस आफ्टर 2 ईयर। तो बेटा इसको हम करेंगे माइनस। अब हमने करना है जी 12,60,000 में से, इसमें से हमने 1,26,000 को माइनस कर देना है। 12,60,000 में से 1,26,000। असल में ये हमारा क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, हमने जस्ट फर्स्ट और सेकंड प्रीमियम फाइंड करके उसको प्लस कर देना है, हमारा फाइनल प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बेटा जब हमने किया माइनस, तो ये हमारे पास आ गया 11,34,000। इसको माइनस किया ना, तो 11,34,000 हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह बेटा जो है अब हम इसका फाइनल प्रीमियम जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक, फाइनल प्रीमियम कितना आएगा, फर्स्ट प्रीमियम और सेकंड प्रीमियम को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रीमियम मेरे पास ये था, मीन्स के मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट प्रीमियम प्लस सेकंड प्रीमियम। हाँ जी, फर्स्ट प्रीमियम यहाँ मेरे पास 63,000 प्लस सेकंड प्रीमियम था मेरे पास 56,700, 56,700। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास फाइनल प्रीमियम आ जाएगा वो हमारे पास बेटा आएगा, इसको हमने किया ऐड, ये हमारे पास आ गया जी 00, उसके बाद 7 का 7, उसके बाद 6 3 9, ठीक है, फिर 6 5 11। मीन्स के हमारे पास जो आ जाएगा आंसर फाइनल प्रीमियम जो है वो मेरे पास 1,19,700 रुपए जो है वो हम उसको देंगे उस गाड़ी की इंश्योरेंस के लिए जिसकी प्राइस जो है वो 14 लाख थी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1.22 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है बेटा। अगर अच्छे से आपने पहले 2 क्वेश्चन जो है वो उसको अंडरस्टैंड किया है तो लाजमी जो है वो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। बेटा क्वेश्चन में कहता है कि असमा ने जो है वो एक पॉलिसी ली है, उसने अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करवाई है जो है वो 10 लाख के अंदर। ठीक है, उसकी जो प्रीमियम रेट है 5% है, एनुअल प्रीमियम रेट। ठीक है, हम इसका जो है वो प्रीमियम ही फाइंड करना है हमने। ठीक है जी, तो हम उसका जो है वो प्रीमियम फाइंड करेंगे। प्रीमियम कितना आ जाएगा बेटा 5%, तो वो आ जाएगा 5/100 ज़रब 10 लाख। ठीक है, तो ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल हो गई हैं, तो इसको बेटा हमने किया मल्टीप्लाई, 0 का 0 0 0, तो ये हमारे पास आ गया है जी यहाँ पे फिर 0, मीन्स के 50,000 रुपए जो है वो प्रीमियम एनुअल प्रीमियम देगी। ठीक है, उसने 10 लाख रुपए की जो है वो इंश्योरेंस करवाई अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ की, तो वो जो है वो 50,000 रुपए एनुअल प्रीमियम जो है वो पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी को। तो बेटा ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.22। आई होप आपने इसको अच्छे से इसको रीड किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा, समझा होगा। बेटा अगर आपको अच्छे से समझ आएगा तो आप वीडियो को लाइक लाजमी करें। अगर आपने वाकई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।